नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार इस निर्णय को अगले वर्ष से पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का विचार रखती है? इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो जो यहाँ कहा गया है कि सेब जो है किलो के हिसाब से या वज़न के हिसाब से बेचने का जो निर्णय लिया है वो ठीक से यहाँ पर क्रियान्वित ये जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, और कैबिनेट के सभी साथियों ने इस फैसले में जो अपनी मोहर लगाकर पहली बार हिमाचल प्रदेश में वज़न के हिसाब से फलों को खरीदने का जो है फैसला लिया गया है, और इसको हमने सख्ती के साथ लागू भी किया है। और इसमें आज की तारीख में जो सबसे आज तक का जो मूल्य जो सेब को मिल रहा है आज तक कभी नहीं मिला है। आज जो है सेब जो है 4,000 रुपये जो है पेटी तक जा रहा है, यानी कि 200 से 250 रुपये किलो तक भी सेब गया है। तो हमने इसको सख्ती से लागू करने के लिए इसके लिए हमने इस बार जो है हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी, जिसमें सब डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी, एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी, सभी को इसमें शामिल किया ताकि ये मंडियों में जाके जो विदिन यार्ड है, आउटसाइड यार्ड है, वहाँ पर जो है इस नियम को किलो के हिसाब से सेब को खरीदारी की जाए, इसको सख्ती से लागू किया है। और कई जगह पे शुरू में बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि एक बड़ी तगड़ी लॉबी है आढ़तियों की जो इसका विरोध कर रहे थे, और उस विरोध के बावजूद भी मैं किसान संगठनों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी पूरा जो है सहयोग किया, और इसी कारण जो है हम इस नियम को लागू कर पाए। अभी हमने कोई जो है 22 लाख से ज़्यादा एक किस्म का जो है फाइन भी जो है जो आढ़ती इसमें जो नियमों के विरुद्ध कर रहे थे उनके ऊपर हमने जुर्माना भी लगाया। तो ये जो किलो के हिसाब से, वज़न के हिसाब से सेब और दूसरे फलों को खरीदने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उसको हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब रही बात यूनिवर्सल कार्टन की, पहले तो यहाँ इसी माननीय सदन में कई बार मैं भी देख रहा हूँ, कई सालों से लगातार यही बात होती रही, परंतु जो विपक्ष वाले जो सरकार में थे कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी जो यूनिवर्सल कार्टन क्या होता है और ये टेलीस्कोपिक कार्टन क्या होता है? टेलीस्कोपिक कार्टन होता है 2 पीस में होता है। आप उसको जो है टेलीस्कोप की तरह खींचते हुए ऊपर बढ़ा सकते हैं, और सेब आप उसमें जितना मर्जी बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि 30-30 किलो से ऊपर, कई तो जो है 32-33 किलो तक भी बढ़ते हैं। तो आढ़ती क्या चाहते हैं कि किलो के हिसाब से ना आए, पेटी के हिसाब से सेब बेचा जाए, तब उनको फ़ायदा होता है। अब अगर जब किलो के हिसाब से हम करेंगे तो उनको जो है जो उसमें एक मुनाफा कमाते थे उससे वो वंचित हो रहे हैं, इसलिए आढ़ती इसके खिलाफ थी। अब जो यूनिवर्सल कार्टन है एक ऐसा कार्टन है जिसमें टेलीस्कोपिक नहीं है, सिंगल पीस है, तो उसको भी अब एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। खाली यूनिवर्सल कहने से यूनिवर्सल कार्टन नहीं बनेगा, उसका जो है ग्रेडिंग और पैकिंग का जो हिसाब है उसको लेना पड़ता है। हमने जो है BSI स्टैंडर्ड से एक ग्रेडिंग का जो है इजाद किया है कि किस किस्म का सेब कितने किलो तक उस पेटी में जाएगा। जो एक ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड बनाया है जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल, क्या वेट होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, वो एक हमने BSI स्टैंडर्ड से इजाद किया है। उस हिसाब से अगर हम पैकिंग करते हैं तो एक जो सिंगल हमारा जो कार्टन होता है उसमें कार्टन के वज़न के हिसाब से उसमें 20 किलो तक जा सकता है, और 10% ऊपर नीचे करें तो 23 किलो के आसपास उसमें हम अपना सेब रख सकते हैं, और कोई 1.5 किलो के करीब जो है आप कार्टन का वेट जो है उसमें माइनस होता है। तो ये हम जो है इस बार इसलिए नहीं कर पाए यूनिवर्सल कार्टन, जिसको ये कह रहे हैं माननीय सदस्य, जिसको कहना चाहिए था यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेडिंग, उसको हम इस बार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पिछले साल के लोगों के पास बहुत सारे टेलीस्कोपिक कार्टन थे। परंतु मैं अब जो है माननीय सदस्य के माध्यम से पूरे जो है प्रदेश के बागवानों को कहना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला ले लिया है कि अगले साल जो है सेब को जो स्टैंडर्ड एक हमारा जो इसका जो एक ग्रेडिंग है जो 24 किलो के करीब उसमें बैठता है, यूनिवर्सल कार्टन जो है कंपल्सरी हम करने जा रहे हैं। अब कोई टेलीस्कोपिक कार्टन नहीं होगा, और मैक्सिमम जो वेट आएगा वो इंक्लूडिंग कार्टन का वेट के साथ 24 किलो से ऊपर नहीं होगा। ये हम जो है अगले साल इसको लागू करने जा रहे हैं।
तो ये जो इनकी बड़ी एक जो मांग थी उसको हमने पूरा कर दिया है। और जहाँ तक ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं, अभी G20 का हमारे देश के अंदर जो है उसका आयोजन किया गया, 4000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ इस गरीब देश का। और उधर सबसे नुकसान सेब पैदा करने वाले जितने भी हम हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हमारा उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया था पहले 75% था, पिछली बार जो है केंद्र की सरकार ने उसको 50% कर दिया, और अब जो है USA को स्पेशल जो है स्टेटस दे दिया, तो ये अब 15% पे आने की बात हो रही है। अगर 15% अगर ड्यूटी लगाएंगे तो USA का, वाशिंगटन का सेब थोक के भाव हिंदुस्तान के अंदर आएगा, और हिंदुस्तान के जो सेब पैदा करने वाले स्टेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हमारा उत्तराखंड है, तबाह हो जाएगा। तो उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी देश के जब भी हमीरपुर में आए थे चुनाव में, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है इंपोर्ट जो है ड्यूटी बढ़ाएंगे और USA का सेब है या बाहर के देश के सेब को यहाँ आने से रोकेंगे, परंतु टोटली उसके विपरीत इन्होंने कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश और अन्य सेब के जो राज्य हैं उनको होने वाला है। और जहाँ तक बाहर की मंडियों की बात हो रही है, हमने बाहर की मंडियों में भी बाय वेट जो है सेब बिके, उसके लिए हमने पत्राचार जो है पड़ोसी राज्यों के, जो हमारे जैसे हरियाणा है, हमारा चाहे दिल्ली के राज्य हैं, इनसे किया। अगर ये नहीं करते हैं तो हम कानूनन भी जो है, हमें अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ के हाई कोर्टों में जाकर हम इस जो है वेट वाला जो मेजरमेंट का जो कानून है उसको लागू करने के लिए हम उनको बाध्य कर सकते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता था। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब रेगुलर आइटम्स, आइटम नंबर 5 विधायी कार्य, सरकारी विधेयक की पूर्व स्थापना। No, you can't ask any clarification on this. No, he has stated completely, and whatever information you want to gather, you can write down to the Honorable Minister. No, I'm not allowing you. विधायी कार्य, सरकारी विधायकों की पुनर्स्थापना। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 12 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 12 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बिल नंबर 12 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो प्रश्न ये है कि बिल नंबर 12 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहे, जो इसके विरुद्ध है ना कहें। हाँ की हाँ में रही, प्रस्ताव स्वीकार, अनुमति दी गई। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल नंबर 12 को पुनर्स्थापित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 12 को पुनर्स्थापित किया जाए। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 12 पुनर्स्थापित हुआ। आइटम नंबर 2 इन द बिल्स, सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण। अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 17 पर विचार किया जाए। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टैंप हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 17 पर विचार किया जाए। सदस्य बोल सकते हैं तथा माननीय राजस्व मंत्री उसका उत्तर देंगे। अभी रणधीर शर्मा जी, इनके अमेंडमेंट्स भी आई थी, पर जनरली यू कैन स्पीक, अमेंडमेंट्स वर नॉट इन टाइम। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल आदरणीय राजस्व मंत्री लेकर आए हैं, ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टैंप ड्यूटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाई गई है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश किसानों और बागवानों का प्रदेश है और राजस्व विभाग से अधिकतर वास्ता जो है वो किसानों बागबानों का ही रहता है। और
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।